हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है देव प्रजापत। मैं आपको आज कुछ टॉपिक लेके आया हूँ। बाड़मेर के बारे में भी जानकारी प्राप्त करेंगे। आज हमारा टॉपिक है मारो बाड़मेर को इतिहास। तो हम इतिहास के बारे में जानेंगे। बाड़मेर की खोज किसने की थी, अर्थात बाड़मेर की जो स्थापना की गई थी वो किसके द्वारा की गई थी। और बाड़मेर को हम ये भी जानेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा सबसे दूसरे नंबर पर बड़ा जिला है, और इसका क्षेत्रफल भी हम देखेंगे और इनके महत्वपूर्ण जो तथ्य है उसको भी हम पढ़ेंगे। तो आज हम चलते हैं यूट्यूब पर पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का घंटा जरूर दबाएं ताकि आने वाली नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सके। तो इस वीडियो को लाइक भी करें, शेयर करें और कमेंट भी करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर भी करें। तो चलते हैं हम अध्याय की ओर। तो हम पढ़ते हैं कि बाड़मेर की स्थापना जो 1552 में की गई थी वो राव बहादुर के द्वारा की गई थी। जो पूर्व के शासक थे, पूर्व के जो पहले के शासक थे उनके द्वारा की गई थी। और जब इस बाड़मेर की स्थापना की गई तो इसका नाम पहले जूनागढ़ दुर्ग भी रखा गया था। ये पहले जूनागढ़ के दुर्ग के नाम से भी जाना जाता था। फिर इन्होंने नगरवासियों ने जूना बाड़मेर दुर्ग का नाम बदल करके बाड़मेर रख दिया गया। ये नगरवासियों ने रख दिया गया, बाड़मेर नाम रखा गया। जो बाड़मेर में हमको निम्न प्रकार के खनिज स्रोत प्राप्त हुए हैं। कोयला व प्राकृतिक गैस भी वहाँ पे जो प्राप्त हुई है। ऐसा माना जाता है कि बाड़मेर तेल, कोयला व प्राकृतिक गैस संपदा धनी भी था। जो कि बाड़मेर का अर्थ होता है बाढ़ का किला। बाड़मेर का अर्थ समझ लिए, सीधा सा बाढ़ का किला, ये इसका अर्थ होता है। और जो बाड़मेर क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा बड़ा देश है। तो बाड़मेर क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा बड़ा भी देश है। अक्सर ये पर्सन हमको RAS, IPS इस बड़ी बड़ी पोस्टों में ये पर्सन हमको देखने को मिलता है। ज्यादातर ये सामान्य ज्ञान में भी पूछा जाता है कि बाड़मेर की स्थापना कब हुई थी। तो हम बाड़मेर की स्थापना 1552 ईस्वी में हुई थी। जो स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो वो राव बहादुर के द्वारा की गई थी, जो बाड़मेर के पूर्व के शासक थे। तो हम आगे जानकारी ये प्राप्त करेंगे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से राज्य का दूसरा बड़ा जिला वो है बाड़मेर। पहला जिला कौन सा है, जो पहला जैसलमेर है, ठीक। और तीसरा जिला कौन सा है, जो तीसरा बीकानेर है, ठीक है। तो हम इनको बीकानेर को हम ज्यादा थोड़ा सीरियस बाद में लेंगे, लेकिन जो दूसरा जिला हमारा है वो बाड़मेर है क्षेत्रफल की दृष्टि से। और इनका क्षेत्रफल भी है जो मैं आपको आगे दिखा रहा हूँ। बाड़मेर का कुल क्षेत्रफल 28,387 वर्ग किमी है। तो अक्सर ये भी सवाल सामान्य ज्ञान इस बड़ी बड़ी भर्तियों में पूछा जाता है कि बाड़मेर का क्षेत्रफल कुल कितना है, तो 28,387 वर्ग किमी है। तो आपको यही उत्तर देना है, ताकि दूसरा नहीं, ठीक। चलते हैं हम अगले नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा इम्पोर्टेंट फैक्ट जो महत्वपूर्ण तथ्य भी है बाड़मेर के, क्या क्या है वहाँ पर, क्या क्या था, क्या कुछ दे, और इनके बारे में हम जानकारी भी प्राप्त करेंगे। तो राजस्थान का जो तीसरा शिल्प ग्राम उद्योग था वो भी बाड़मेर में था। और बाड़मेर ये तेल के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र था। जो सरस्वती तेल क्षेत्र भी वहाँ बाड़मेर में उपलब्ध था। तो वहाँ पर वह एक प्रकार की नदी भी थी जो लूणी नदी थी। लूणी नदी का अक्सर यह है कि वो जब बालोतरा में ये लूणी नदी प्रवेश करती है तो इनका पानी बिल्कुल खारा हो जाता था। जो पीछे से वो नदी आती है, जहाँ से नदी आती है वहाँ से पानी तो मीठा है, लेकिन बालोतरा में नदी का प्रवेश करते ही पानी खारा हो जाता था। तो ये सपन की पहाड़ियाँ दो प्रकार की होती है।
एक तो सपन की पहाड़ी जो बाड़मेर में सिवाना में पाई जाती है, जो बाड़मेर में आदेश्वर पहाड़ी जो सिवाना में पाई जाती है वह ऊंची छोटी होती है उसकी। जो ये सपन की पहाड़ी दोस्तों दो प्रकार, एक तो सपन का मैदान भी है जो बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के बीच में मध्य स्थित है। जो सपन का मैदान है वो भी बांसवाड़ा व प्रतापगढ़ के मध्य है। और जो सपन की पहाड़ियां है ये बाड़मेर में पाई जाती है दोस्तों, बाड़मेर के सिवाना में पाई जाती है। ये हल्देश्वर की पहाड़ी है। तो इसे दूसरा नाम ये भी कहा जाता है कि बाड़मेर का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो दोस्तों सिवाना को कहा जाता है। बाड़मेर का कश्मीर किसे कहा जाता है, तो सिवाना को कहा जाता है। ठीक उसी प्रकार हम अगले पड़ाव पे चलेंगे। हम आगे जानकर ये कि ऊंडू व काशी में एकमात्र बाबा रामदेव जी का मंदिर है। तो बाबा रामदेव जी का मंदिर कहाँ है, बाड़मेर जिले में ऊंडू व कश्मीर में। तो दोस्तों ये ऊंडू अलग है और एक कश्मीर अलग है, इन दोनों का नाम मिलाकर बना है ऊंडू और कश्मीर, जो एक बाबा रामदेव जी की जन्म स्थान माना जाता है। ऊंडू व कश्मीर एकमात्र धार्मिक स्थान है, वह है बाबा रामदेव जी का मेला। तो दोस्तों ये बात ध्यान रखना कि बाबा रामदेव जी का मंदिर ऊंडू में नहीं है दोस्तों, ये कश्मीर में पड़ता है, ये कश्मीर में पड़ता है। तो ये बाड़मेर में एक जो बजाने वाला यंत्र भी होता है वो खरताल के वादक यंत्र, जिन्हें वो सदीन खां जो इन वाद्य यंत्र को बजाते थे, और इसे अलग नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अब हम दूसरे पॉइंट पे चलेंगे, मलिर प्रिंट। ये मित्रों ये कपड़े की एकमात्र जो ब्लॉक होते हैं, जो कपड़े की प्रिंटिंग की जाती है उसे ब्लॉक प्रिंटिंग भी के नाम से जाना जाता है। जैसे जो कपड़े होते हैं रंगाई व सफाई की कला भी होती है, और ये मुख्यतः बाड़मेर और बालोतरा में दोनों अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जो बाड़मेर में मलिर प्रिंट के नाम से भी ये बाड़मेर में प्रसिद्ध है, और अजरक प्रिंट के नाम से भी ये बालोतरा में प्रसिद्ध है। अब इंदिरा गांधी 0 पॉइंट कहाँ पर स्थित है, तो दोस्तों इंदिरा गांधी 0 पॉइंट ये गडरा रोड में स्थित है। गडरा रोड आलम जी का मंदिर ये धोरीमना में स्थित है। ये आलम जी का मंदिर ये दोस्तों कहाँ पर है, ये धोरीमना में स्थित है। और आलम को घोड़ों का स्वर्ग भी कहा जाता है। आलम को घोड़ों का स्वर्ग भी कहते हैं। और जो बाड़मेर हमारे बहुत प्रसिद्ध है वो बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। बाड़मेर हमारा किसके लिए प्रसिद्ध है, ये बकरियों के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों थैंक यू। आगे हम और किसी अन्य टॉपिक के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। अगर जो भी डाउट है तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख के बोल दीजिए, मैं उस डाउट को सॉल्व कर दूंगा। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो और लेके आऊंगा, जब तक बने रहो मेरे इस यूट्यूब के चैनल पर। थैंक यू मित्रों, प्यारे भैया बहनों, थैंक यू।